नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरल हिस्ट्री सर्कल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है, हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, तो ये 6th क्लास की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है मैंने वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। 6th क्लास की हिस्ट्री के नाम से वो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और ये जो वीडियो जो है हिस्ट्री की आपके लिए इसमें ये कहाँ कहाँ बेनिफिट मिलेगा आपको, सी टेट, यूपी टेट, यूपीएससी एग्ज़ाम, एसआई, कांस्टेबल, आरआरबी, एसएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपको ये हेल्पफुल होंगे। यहाँ तक कि सीयूटी वगैरह भी आप अगर करते हो तो उसमें भी आपको ये हेल्प मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें एक पहले बॉक्स दिया हुआ है। पहला मारुतस्वामी और लोह स्तंभ। मारुतस्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोहे स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो जो ये इस दूसरा बॉक्स दे रखा है, चेक बॉक्स, धातु विज्ञान। धातु विज्ञान हमारा टॉपिक है ये पहला। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लोग लोहा युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, ये 3 प्रकार के लोहा होते हैं। ये लोहा स्तंभ दे रखा है आपको राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो लोहा स्तंभ मेहरौली दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह स्तंभ, लोहा स्तंभ, भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.9 मीटर और वजन 3 टन से भी अधिक है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दी के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। ईंटों और पत्थरों एक सेकेंड, ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डियां या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। मानचित्र 7 देखना है आपको। अमरावती ढूंढो, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए।
कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको ये एक पैराग्राफ दे रखा है, ये देखिए, ऊपर सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई 100 सालों तक चलता रहा। इस स्तूपों में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाय अमरावती की एक शिल्पकृति है, इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। अब देखिए, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवता की पूजा होती थी। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह के एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक का निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। चित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढ। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिखाई गए हैं ये। ठीक है, अब ये देखिए, बाएं ऊपर ये जो दे रखा है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक अभी आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक आकस्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर की एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में से नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टानें तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। ठीक है, बाएं उड़ीसा का जैन मंदिर एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला मंदिर इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। ठीक है, फिर नीचे ये दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यह देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफा की खुदाई की गई होगी? देखिए, इस तरह की शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसलिए अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने जाने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, मोलोहार, सोनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें
बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। ये देखिए, चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा उन्हें होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अजंता के चित्र। तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। ये देखिए, ठीक है। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इनमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। उस अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता। बाद में वह कनंगी की पुहार छोड़कर मुद्रे चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दिया। कनंगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसे मदुरई शहर का विनाश कर डाला। शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? क्या यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागतुंग के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखल्य को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलवन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यह रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन और तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़े कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन पुराणों से में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। मेघदूत का एक श्लोक। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक अपने बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारे से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगल गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधि दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे।
दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज से हम जिस रूप में जानते हैं कि वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारतों दोनों को ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भागवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों के रेलिंग तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम मीठे होते थे। अब इतनी स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन में एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसे एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणशन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरूच के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकृत एक चित्र में इसे दिखाया गया है। चित्र दिया हुआ है, देखिए। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, बल्कि जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा था।
पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह को आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा विधि का वर्णन किया है। ये आपका चैप्टर था और इसमें कुछ तिथियां दी गई हैं, मुख्य तिथियां। स्तूप का निर्माण शुरुआत जो हुई थी 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की चित्रकारी और आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। ठीक है, तिथियों पर एक नज़र। इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 को पूरी वो शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों के जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होंगे उनमें तिथियां अलग तरह की लिखी होंगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया है। जैसे कि पूरा पाषाण युग अध्याय 2 के लिए तिथि लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ अध्याय 2 में कृषि तथा पशुपालक की शुरुआत तिथि लगभग 6000 वर्ष ईस्वी पूर्व की गई है। हड़प्पा की नगरों का विकास 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच। ऋग्वेद के रचना काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईस्वी पूर्व। पश्चिमी उत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 2321 ईस्वी पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 68 से लेकर 231। संगम संहिता का रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कनिष्क का शासनकाल 78 से 100 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320। बल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन 512 से या 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री शेन सांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। कुछ घटनाओं के लिए जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं हो पाए कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती है कि यह तिथि निश्चित नहीं है। ये मानचित्र दे रखा है, भारत का राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, ये पूरा है। और ये आज का आपका चैप्टर समाप्त होता है। और आगे की वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और बाकी वीडियो के जो प्लेलिस्ट है वो आप वहाँ से देखिए, आपको अवेलेबल होगी 6th क्लास हिस्ट्री के नाम से। और थैंक यू सो मच।